चर्चा करेंगे वैकुंठ चतुर्दशी की। वैकुंठ चतुर्दशी है क्या? वैकुंठ चतुर्दशी पड़ती कब है? तो वैकुंठ चतुर्दशी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को कहते हैं और वैकुंठ चतुर्दशी इस वर्ष 4 नवंबर को पड़ रही है। वैकुंठ चतुर्दशी के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण चर्चा हम आपको बताते हैं। कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं जैसे कि वैकुंठ चतुर्दशी का प्रादुर्भाव कब हुआ, वैकुंठ चतुर्दशी पर किस भगवान की उपासना करनी चाहिए और क्या लाभ प्राप्त होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम आपको बताते हैं कि वैकुंठ चतुर्दशी भगवान विष्णु और शिव की संयुक्त आराधना का एक दिवस होता है, जिसमें भगवान शिव और विष्णु श्री हरि विष्णु की संयुक्त उपासना की जाती है। क्यों की जाती है? भगवान विष्णु ने काशी वाराणसी में जाकर शिवलिंग पर पुष्प अर्पित किए थे और इसी प्रकार भगवान शिव ने बद्रीनाथ जाकर श्री हरि विष्णु की पूजा की थी। इसीलिए इस दिन को वैष्णव और शैव दोनों के लिए समान रूप से पुण्यदायक माना जाता है। दोनों ही इसमें संयुक्त रूप से पूजन करते हैं। और जहाँ तक पौराणिक कथाओं की मान्यता है तो इसमें एक कथा भी बहुत चर्चित है। कथा के अनुसार एक समय भगवान विष्णु वैकुंठ से उतरकर वाराणसी आए और वहां के मणिकर्णिका घाट पर स्नान किया। फिर उन्होंने भगवान शिव की आराधना करते हुए 1000 कमल के पुष्प चढ़ाने का संकल्प लिया। जब एक कमल का पुष्प कम पड़ गया तो भगवान विष्णु ने अपना नेत्र कमल नयन अर्पित करने का विचार किया और ये देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और तुरंत उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया। इसी कारण से ये तिथि को वैकुंठ चतुर्दशी कहा जाता है। अच्छा, वैकुंठ चतुर्दशी में पूजन का विधान क्या है, किस प्रकार से उठकर पूजन करना चाहिए? तो प्रातः काल में पवित्र स्नान करें, गंगा हो अगर निकट पर तो गंगा स्नान करें, संभव ना हो तो गंगा जल डाल के स्नान कर लें। और यदि घर पे कोई मंदिर हो या घर के पास कोई मंदिर हो, भगवान विष्णु का और शिव का दोनों की ही पूजन करें। विष्णु जी को तुलसी समर्पित करें और मिल सके तो कमल के पुष्प और पीले पुष्प भगवान शिव को समर्पित करें। भगवान शिव को भी जल, बेलपत्र, धतूरा, अक्षत और दूध इत्यादि समर्पित करें। फिर नमो नारायण या फिर ओम नमो नारायण, ओम नमः शिवाय मंत्रों का या नमः शिवाय मंत्रों का जाप करें। दिन में हो सके तो व्रत रखें और रात्रि में जागरण करें। यदि आप संभव है आप पढ़ सकते हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और ब्राह्मणों को भोजन पावें और दान दक्षिणा देवें। तो इससे अति श्रेष्ठ पुण्य प्राप्त होता है, मोक्ष प्राप्त होता है, जन्म जन्मांतर के आपके किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं, भक्ति प्रदान होती है और विष्णु लोक का गमन होता है, विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार घर में सुख शांति और समृद्धि भी आती है। यदि आप हो सकता है तो वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत पूजन अवश्य करें। अब बात आती है कि वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत पूजन इत्यादि या दंत कथाओं का प्रमाण कहाँ मिलता है, तो हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी की कथा का प्रमाण स्कंद पुराण के काशी खंड में प्राप्त होता है। स्कंद पुराण के काशी खंड के अध्याय 24 से 27 में वैकुंठ चतुर्दशी का विस्तार से वर्णन मिलता है। इसके अंतर्गत लिखा हुआ है, कार्तिक शुक्ल चतुर्दश्याम हरिशंकरयोः पूजा परम पुण्यदा भवति। अर्थात कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को हरि विष्णु और शंकर शिव की संयुक्त पूजा करने से परम पुण्य प्राप्त होता है। पद्म पुराण में भी, उत्तरखंड में भी इसका उल्लेख मिलता है। वैवर्त, ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी इसका उल्लेख प्राप्त होता है और नारद पुराण में भी इसका उल्लेख प्राप्त होता है। उसके बाद यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको इस वीडियो के अंदर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे इसी प्रकार की धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय श्री राम।